आज मैं तुम्हें ईसाइयों की वो जगह दिखाने वाला हूँ। रुको रुको, पहले ईसाइयों का मतलब जान लो कि ईसाइयों का मतलब होता क्या है। दरअसल में ईसाइयों का मतलब होता है अंग्रेज, जो सन 1947 से पहले राज करते थे इस जगह पर। आज मैं सभी वो चीजें दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो राज करते थे, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उनका अंत हुआ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है उनकी कोठी जहाँ कभी ये रहन बसेरा करते थे। आज ये बिल्कुल खंडर बन चुकी है, और खंडर भी इस कदर बन चुकी है, अगर आप इसे अंदर चले जाओगे तो आपके दिन में भी रूह कांप उठेगी। सच में, ये देखो कुर्सी भी पड़ी है और ये पूरी तरीके से वीरान हो चुकी है, चारों तरफ टूट फूट पड़ी है। यहाँ पर कभी रहते थे वो लोग, आज ये बिल्कुल नष्ट हुई पड़ी है। जब यहाँ पर ईसाइयों का राज था तो ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। हाँ जी, यही है वो, ये है फांसी घर जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम में। जब किसी कैदी को सजा दी जाती थी तो उसे इसी जगह पर लाया जाता था। ये अंदर से इतनी वीरान हो रही है, मैं खुद देखने में डर रहा था। ये इतनी ऊंची ऊंची इसकी इमारतें हो गई हैं, आप खुद देखो। आज ये पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है, और वीरान भी इसका डर पड़ा है। अगर आप इसके अंदर चलेंगे तो सच में आपकी रूह कांप उठेगी। और ये दूर से फांसी घर कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। अब आते हैं हम उनके कब्रिस्तानों पर। कब्रिस्तान इसका दर वीरान पड़े हैं आज, क्योंकि कोई ईसाई अब रहता ही नहीं है इस जगह पर, तो उनके कब्रिस्तान भी पूरी तरीके से वीरान पड़े हैं। और एक की कबर पे तो मॉन्स्टर का सा चिन्ह बना हुआ था, और दूसरे की कबर पे पूरा ईसाई स्टार फ्लेक्स बना हुआ था, और एक की कबर पे तो लिखा भी कुछ था। जब मैंने उसे गूगल करा तो मुझे ये सुनने को मिला। तस्वीर में एक घनी झाड़ियों से घिरे क्षेत्र में एक जर्जर आंशिक रूप से ढका हुआ समाधि पत्थर या कब्र का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो संभवतः एक कब्रिस्तान है। एक दिखाई देने वाले पाठ में द बिलव्ड वाइफ ऑफ हार्ड रॉस किंडर, नवंबर 1865 और तेरी इच्छा पूरी हो शामिल हैं। शिलालेख से पता चलता है कि यह स्मारक रॉस किंडर नामक व्यक्ति की पत्नी के लिए है, जिसका नवंबर 1865 में निधन हो गया था। और 3 अग्रभूमि में दिखाई देने वाली पत्तियां अमेरिकी बासवुड या संभवतः मस्टैंग अंगूर जैसे पेड़ की प्रजाति की प्रतीत होती हैं, जिनकी पत्तियां समान आकार की होती हैं। और भाई कबर ऐसी थी जैसे कि आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, बिल्कुल वही ईसाइयों की कबर जिनमें मोटी मोटी बल्लियां शुरुआत में लगाई जाती थी और पूरी तरीके से उसे चीन दी जाती थी कबर को। और ये बड़ा सा टावर क्या खड़ा है मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप कमेंट करके बताना क्या हो सकता है। और इसके अंदर कोई नहीं घुस सके इसलिए यहाँ पर लोहे के तार लगा दिए गए हैं। सच में भाई कोई वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका दर वीरान पड़ा है। ये कब्रिस्तान देखने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और ये पूरी तरीके से खंडर हुआ पड़ा है। चारों तरफ इसका दर झाड़ी है, खुद कोई अपनी मर्जी से भी चाहेगा तो भी वो अंदर नहीं जा सकता। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईसाइयों का स्कूल। हालांकि उस टाइम में ईसाइयों का स्कूल नहीं था, ये जल्दी में बना और ये जल्दी में ही खत्म हो गया स्कूल। ये जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये दरअसल में एक ही कस्बे में मौजूद है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।